सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। बहुत बहुत धन्यवाद भारत, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा विश्व। जब भी कभी अन्याय कहीं होता है, किसी पर भी होता है, चाहे किसी इंडिविजुअल पर होता है, चाहे किसी देश पर होता है, चाहे किसी देश की अखंडता पर होता है, झंडे पर होता है, तो हमेशा से कम एक भारतीयों ने लोगों को दिखाया कि वो एक हो जाते हैं। चाहे वो 47 की बात हो, 1857 की बात हो, वही बातें कहीं ना कहीं अब आज दोबारा रिपीट हो रही हैं। और ये बातें क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि भारत के कुछ भटके हुए लोग, एक विशेष संप्रदाय के कुछ भटके हुए लोग, जिनको हम अलगाववादी कह सकते हैं, और उस संप्रदाय के लोग जिनकी वजह से आज ये देश आज़ाद है, जिन संप्रदाय के लोगों की वजह से ये मिलिट्री चलती है, हमारी आर्मी चलती है, हमारी जीडीपी चलती है, जो कहीं ना कहीं देशभक्ति में सबसे आगे आए हैं, उसके ऊपर कुछ लोग दाग लगाने के लिए, इस कौम के ऊपर दाग लगाने के लिए, इस देश के ऊपर दाग लगाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा कहीं विरोध हो सकता है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर उनका अगर कोई अपमान करता है, तो कोई बंदा अगर आवाज़ उठाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए एक छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं आज खड़ा है। तो पूरे भारत का धन्यवाद आज इसी विषय में हमारा, क्योंकि जो ये बच्चा है कुरुक्षेत्र से है, और कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं श्री नायब सैनी जी, वहाँ के जो विधायक हैं सुभाष सुधा जी, और जो घरोंडा के हमारे विधायक हैं अपना हरविंदर कल्याण जी, ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और इन सभी लोगों ने पूरी तरह से मन के साथ, एक होता है कहने की बात, सुनने की बात, इन लोगों ने उन सब के सामने, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वहाँ की एम्बेसी हो, जो भी प्रयास कर सकते थे, इन लोगों ने प्रयास किए। सबसे पहले पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा हरियाणा और पूरा का पूरा भारत, विशेषकर इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया, इनका धन्यवाद करता है। सैनी साहब इस विषय में क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, आज क्योंकि कल मेरे पास परिवार के लोगों से मैंने बात किया था, आदरणीय हमारे सुभाष सुधा जी विधायक हैं यहाँ से, इन्होंने मेरे से बात किया था जी। और हमारे हरविंदर कल्याण जी ने भी बात किया था। मैं कल दिल्ली में था जी। और दिल्ली मैंने विदेश मंत्रालय में तुरंत बात किया जी। और हर संभव सरकार बच्चे को सहायता देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने जिस प्रकार से वहाँ पर कुछ एंटी नेशनल लोग गतिविधियाँ बढ़ा रहे थे, उस गतिविधियों के अंदर जाकर के उन्होंने वहाँ पर भारत के झंडे के सम्मान को ऊंचा किया है। उसको विशाल ज्यूट वो लड़का था, बहादुर लड़का था, और उसको वहाँ पर जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करके उसको वहाँ पर जेल में डाला गया, सरकार उसकी तरफ गंभीरता से देख रही है, काम कर रही है, और शीघ्र ही उस बच्चे को न्याय मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। क्या वो जब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आएगा, क्या उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी सर? देखिए, जैसा भी विषय, क्योंकि वो आएगा वहाँ से, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विषय हुआ है, वो सारा का सारा उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार हर संभव सहयोग करती है। क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि पहली बार जब आदरणीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विदेश मंत्रालय चल रहा है, एक पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है विदेश के अंदर, वो ऑनलाइन उसके ऊपर अगर अपना एंट्री करेगा तो तुरंत विदेश मंत्रालय उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और उसको हेल्प मिलेगी। ये पहली बार इस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ये काम हुए हैं, ताकि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, उसको तुरंत हेल्प मिले। ये सरकार तत्परता से काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस बच्चे को भी न्याय मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि मेरी बातचीत भी हुई थी, और आदरणीय विधायक जी और हरविंदर कल्याण जी हमारे घरोंडा से विधायक हैं, वो सभी के सभी इस विषय के ऊपर हम देख रहे हैं, और परिवार के साथ भी आज हम जा करके मिल करके आए, उनको आश्वासन दे करके आ जाए। धन्यवाद जी। सुधा जी क्या कहना चाहोगे जी? तेज बोलिए। देखिए, मेरे को विशाल के पिताजी मुझे मिले थे 4 दिन पहले दिल्ली में, उनका बात करें, उन्होंने दिल्ली में बात करी, और मैं कहूँगा बहुत अच्छी उनकी बात हुई, उसके विषय के ऊपर एक्शन भी हुआ जी। और हम चाहेंगे, आज भाई कल्याण जी भी आए थे और सैनी जी हम उनके घर पे भी गए थे, उनके पूरे परिवार से बैठ के बातचीत भी करी है जी। और इस बच्चे ने देश का नाम बड़ा रोशन किया जी। और इसको हम लोग देशवासी हैं, इससे युवा पीढ़ी को भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार से विदेश में रह के एक बच्चे ने इतनी बड़ी अपनी ताकत दिखाई, हाँ जी, इसको हम सैल्यूट करते हैं और दावे से इस बात को कहते हैं। अंदर मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं नायब सैनी जी और साथ में भाई हरविंदर कल्याण जी,
जी। हम पूरे अपने संजय भाटिया जी आपके करार के MP साहब हैं, वो भी कर रहे हैं जी। हाँ वो भी कर रहे हैं, सभी मिलकर आदरणीय अमित शाह को मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे और हो सका हमें शायद मुख्यमंत्री जी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना पड़े, कहीं मोदी जी को मिलना पड़े, मिलकर इस बच्चे के ऊपर पूरी जो भी इसकी इंसाफ को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद सुधा जी। कल्याण साहब क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, आज हम सभी साथी माननीय सांसद नायब सैनी जी, माननीय विधायक सुभाष सुधा जी, हम सभी आज विशाल जूड के परिवारजनों को मिलने के लिए गए थे और मैं समझता हूं कि विशाल ने जो एक राष्ट्र के सम्मान के लिए वहां पर एक आवाज़ उठाई है, आज पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, हम सभी आज परिवार के साथ हैं, विशाल के साथ हैं। और मैं समझता हूं कि नायब सैनी जी ने जैसे कल भी बात की है विदेश मंत्रालय में और माननीय संजय भाटिया जी ने भी इस विषय को आगे बढ़ाया है, हर तरीके से हम सभी साथी परिवार के साथ हैं, विशाल के साथ हैं और ये दायित्व बनता है सभी का कि देश के सम्मान के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है और अगर उसको परेशानी होती है तो फिर पूरे समाज को, सब लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। इसी सोच के साथ हम सभी लोग आज विशाल और उसके परिवार के साथ हैं और जितनी भी मदद हो सकेगी यथासंभव जो है हम सहायता के लिए और सभी लोग, सभी साथी हम तैयार हैं। ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको कभी भी एक अपने कोई भी कार्य करते हुए अपने किसी भी दिनचर्या के साथ कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर ये राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र का गौरव है तो हमारा गौरव है। ये संस्कार सभी युवाओं में और अगली पीढ़ी के अंदर आना चाहिए। धन्यवाद जी। पवन जी कुछ कहोगे? बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ जी, ठीक है भाई सभी उनके साथ हैं, ठीक है, पार्टी भी साथ है और सभी देशवासियों ने उनका साथ देना चाहिए और वो भाई इज्जत मान सम्मान से इंडिया में आना चाहिए। ठीक है। चलो जी। धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपका बहुत बहुत सर